Hello everyone. Today we will discuss about computer system chapter 1 of 5th class. कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है. इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेट रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. और वो क्या कर सकती है? इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस. वो अलग अलग तरह के काम कर सकती है. तो कंप्यूटर एक सिस्टम बोला गया. सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में कई पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं. जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया. टुगेदर दे वर्क एंड फॉर्म कंप्यूटर. वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और कंप्यूटर को बनाते हैं. इसलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम कहा गया है. तो देखेंगे इस लेसन में क्या है. अभी इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पहले अर्ली कंप्यूटर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, प्रोसेसिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटा, और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं. अब देखिए, इसमें बताया है अभी कि कंप्यूटर क्या होता है. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो अलग अलग तरह के काम कर सकती है. इसने यही बताया. और कंप्यूटर जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. ये कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट. तो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर हैं उनका मेन पर्पज़ कैलकुलेशन ही था. वो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे. पर आज जो कंप्यूटर हैं वो कैलकुलेशन भी करते हैं. दे कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. वो डाटा भी स्टोर कर सकते हैं. ये है, इसमें यही बताया गया है. पहले जो ह्यूमन बीइंग थे वो क्या करते थे? इन द एंशिएंट टाइम वो मशीन नहीं थी हमारे पास. अगर हमें काउंटिंग करनी होती थी तो हम स्क्रैच कर देते थे पत्थर के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर टू काउंट. ठीक है. फिर धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस की एंड वी मेड मशीन्स. तो जो सबसे पहली मशीन बनाई ह्यूमन बीइंग ने, उसका नाम है एबेकस. एबेकस जो है, दिस मशीन वाज मेड बाई चाइनीज़. ऐसा माना जाता है कि ये मशीन चाइनीज़ लोगों ने बनाई है. डेवलप्ड इन 450 BC बाई द चाइनीज़. आज से लगभग 5000 साल पहले, या ईसा के जन्म के 450 साल पहले एबेकस को इन्वेंट किया गया था. इसमें क्या होता है, जो एबेकस है ये वुड की बनी होती थी और इसमें दो पार्ट होते थे, अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट. जो अपर पार्ट था उसमें दो बीड्स होती हैं. ये जो गोल गोल आपको मनिए दिख रहे हैं, डेट आर बीड्स, ये दो बीड्स ऊपर वाले पार्ट में होती थी और ये 5 बीड नीचे वाले पार्ट में होती थी. ठीक है. इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता था हेवन और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता था अर्थ. ठीक है. तो इतना ही देखेंगे अभी. एबेकस किसने इन्वेंट की थी? चाइनीज़ लोगों ने 5000 साल पहले, या 450 BC. और एबेकस का जो है दो पार्ट होते हैं. ऊपर वाला पार्ट हेवन हो गया, नीचे वाला पार्ट अर्थ हो गया. हेवन में 2 बीड्स होती हैं, अर्थ में 5 बीड होती हैं. जितनी भी कैलकुलेशन होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो इन्हीं का यूज़ करके परफॉर्म की जाती हैं. ठीक है. ये तो होगी एबेकस, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. अगर कोई पूछे आपसे नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम है हमारा एबेकस. चलो हम अब अगली डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं. द नेम ऑफ नेक्स्ट डिवाइस इज़ नेपियर्स बोन्स. नेपियर बोन्स. तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, नेपियर बोन्स जॉन नेपियर ने ये बनाई थी 1617 में. ये मशीन क्या क्या कर सकती थी? ये मशीन एडिशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट्स निकाल सकती थी. ठीक है. दिस मशीन वाज एबल टू डू एडिशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट्स, ये सब निकाल सकती थी.
ये वुडन फ्रेम की बनी होती थी। 10 रोटेटिंग सिलेंडर होते थे, ईच ऑफ विच बियर्स नंबर 0 to 9। अब हम अपनी नेक्स्ट जो मशीन है जो इन्वेंट हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। द नेम ऑफ आवर नेक्स्ट मशीन इज़ पास्कल लाइन। अब देखिए, ए फ्यू ईयर्स लेटर ब्लेज पास्कल मेड एन एडिंग मशीन यूजिंग गियर्स। पास्कल machine was called Pascal line. This was the first real mechanical calculating machine. तो जैसा कि आपके सामने अभी ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाई और उस मशीन का नाम था पास्कल लाइन। क्या नाम था? पास्कल लाइन। और ये क्या थी, जो हमारी पिछली नेपियर बाउंस थी उसका मॉडिफाइड वर्जन ही था। उसमें हम एडिशन कर सकते थे पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने पास्कल लाइन ने ये मशीन बनाई। और ये क्या थी? दिस वाज द फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहली रियल मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम है पास्कल लाइन। ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट मशीन एंड द नेम ऑफ नेक्स्ट मशीन इज एनालिटिकल इंजन। Around 1835, before the use of electricity became common, Charles Babbage designed a mechanical computer called the analytical engine. It was the first programmable machine ever designed. It had the same basic element as the modern computer: input, output and memory. देखिए इसमें क्या है, एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया गया है। एनालिटिकल इंजन 1833 ही माना जाता है, 1833 में बनाया गया था। ये एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इस कंप्यूटर में क्या होने वाला था, इसमें जो मेन एलिमेंट हैं जैसे इनपुट यूनिट हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई, स्टोरेज यूनिट हो गई, प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, ये सभी यूनिट शामिल थी जो आज के प्रेजेंट कंप्यूटर में हम देखते हैं। जैसे प्रोसेसर, सीपीयू हो गया, मॉनिटर, इनपुट यूनिट, कीबोर्ड, माउस हो गया, आउटपुट में मॉनिटर हो गया, स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है। तो सारी जो चीज़ें उस टाइम पे जो कंप्यूटर में होनी चाहिए उसका डिज़ाइन चार्ल्स बेबेज ने दिया था। डेट्स वाई वी कॉल चार्ल्स बेबेज एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इस तरह का डिज़ाइन दिया था उस टाइम के ऊपर कि कंप्यूटर में ये चीज़ें होनी चाहिए। और आजकल के प्रेजेंट कंप्यूटर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब क्या होता है ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज जनरेशन। मान लीजिए 1940 से लेकर 1956 तक एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आई और कंप्यूटर में वो यूज़ होने लगी। तो 1940 से लेकर 1956 तक जो टाइम पीरियड था वो एक जनरेशन का हो गया। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई वो अलग जनरेशन बन गई। उसके बाद कोई और टेक्नोलॉजी आई, हमने वो अडॉप्ट कर ली तो नई जनरेशन बन गई। ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।